नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह एक हेल्दी फ्रूट प्लेट बनाई और सोचा कि दूध के साथ ले लूं, हेल्दी तो है ही। या फिर शाम को बनाना शेक बनाकर पी लिया जो हमें बचपन से पसंद रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद में दूध और फल को एक साथ लेने की सख्त मनाही है। अब सवाल उठता है कि क्यों? क्या यह सिर्फ एक पुरानी मान्यता है या इसके पीछे कोई गहराई से जुड़ी सेहत की वजह है? आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि आयुर्वेद दूध और फलों को साथ क्यों नहीं लेने देता, क्या है इसका साइंटिफिक कारण और क्या आप भी ये कॉमन गलती तो नहीं कर रहे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये जानकारी आपके रोज़मर्रा के हेल्थ रूटीन को बदल सकती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि आखिर आयुर्वेद दूध और फलों को एक साथ लेने से क्यों मना करता है। तो आयुर्वेद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है विरुद्ध आहार, यानी ऐसे खाद्य पदार्थ जो अपने स्वभाव, पाचन प्रक्रिया और ऊर्जा प्रभाव में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और जब ऐसे दो खाद्य पदार्थ एक साथ खाए जाते हैं तो शरीर उन्हें ठीक से पचा नहीं पाता और इससे बनते हैं आम, यानी कि शरीर में अधपचे टॉक्सिन्स। आयुर्वेद के अनुसार दूध का स्वभाव होता है ठंडा, भारी और पौष्टिक। वही फल, खासकर खट्टे फल, हल्के, जल्दी पचने वाले और अम्लीय यानी कि एसिडिक होते हैं। अब जब ये दोनों एक साथ खाए जाते हैं तो शरीर को एक साथ दो अलग अलग संदेश मिलते हैं। एक तरफ दूध को धीरे धीरे पचाना है, दूसरी तरफ फल को जल्दी, और परिणाम पाचन प्रक्रिया में रुकावट और शरीर में गैस, अम्लता और यहाँ तक कि स्किन संबंधी दिक्कतें भी। आयुर्वेद कहता है कि इस तरह के विरुद्ध आहार शरीर में धीरे धीरे त्रिदोषों, वात, पित्त और कफ को भी असंतुलित कर सकते हैं और इसीलिए दूध और फल दोनों अपने अपने रूप में सेहतमंद है, लेकिन जब एक साथ लिए जाते हैं तो ये विपरीत स्वभाव के कारण शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ध्यान रहे, ये सिद्धांत केवल दूध और फल तक सीमित नहीं है। आयुर्वेद में और भी कई विरुद्ध आहार बताए गए हैं, जैसे कि दूध प्लस नमक, दूध प्लस मछली या फिर शहद प्लस गर्म पानी। ये सभी शरीर पर उल्टा असर डाल सकते हैं। तो अगली बार जब भी आप फ्रूट प्लेट या बनाना शेक का प्लान करें तो इस आयुर्वेदिक ज्ञान को जरूर याद रखें। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसे फलों की जिन्हें आयुर्वेद के अनुसार दूध के साथ लेना मना है। तो सबसे पहले आता है केला, यानी कि बनाना। ये कॉम्बिनेशन बहुत आम है, बनाना शेक, बनाना विद मिल्क। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि केला और दूध का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा होता है। दूध ठंडा, भारी और पौष्टिक होता है, जबकि केला थोड़ा गर्म, भारी और बलगमी यानी कि म्यूकस फॉर्मिंग होता है। जब दोनों एक साथ पेट में जाते हैं तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, पाचन में रुकावट आती है और कई लोगों को ब्लोटिंग या कफ से जुड़ी समस्या होने लगती है। दूसरा है सिट्रस फ्रूट्स, जैसे कि संतरा, मौसम्बी, नींबू, कीनू, अनानास। इन फलों में होता है सिट्रिक एसिड जो दूध के प्रोटीन कैसिन के साथ मिलकर दही जैसा क्लोट बना सकता है और इससे दूध और फल पेट में जाकर जल्दी फर्मेंट हो जाते हैं, जिससे हो सकता है गैस, अपच या स्किन एलर्जी। तीसरा है तरबूज और खरबूजा जैसे वाटरी फ्रूट्स। ये फल बहुत जल्दी पचते हैं और इनका पानी पेट में दूध के साथ डाइजेस्टिव प्रोसेस को डाइल्यूट कर सकता है और इससे पेट में हैवीनेस और स्लो डाइजेशन की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा जामुन, आम, अमरूद जैसे फल भी अगर कच्चे या खट्टे हैं तो इन्हें भी दूध के साथ लेना सुरक्षित नहीं माना जाता। ध्यान दीजिए कि यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि ये फल नुकसानदेह है, बल्कि हम कह रहे हैं कि इनका दूध के साथ संयोजन गलत हो सकता है। तो इन सभी फलों को अलग अलग समय पर लेना बिल्कुल फ़ायदेमंद होता है, लेकिन दूध के साथ नहीं। अब दोस्तों, सवाल ये है कि क्या आयुर्वेद की ये बात आधुनिक विज्ञान के नज़रिए से भी समझ में आती है? तो इसका जवाब है हाँ, कुछ हद तक आती है। विज्ञान कहता है कि दूध एक प्रोटीन और फैट रिच फूड है। इसमें मौजूद कैसीन प्रोटीन और लैक्टोज को पचाने के लिए शरीर को थोड़ा ज़्यादा समय और एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। वहीं अगर उसी समय आप खाते हैं कोई खट्टा या अम्लीय फल, जैसे कि संतरा, कीनू, अनानास या नींबू, तो इन फलों में मौजूद सिट्रिक एसिड और एंजाइम्स दूध के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया कर सकते हैं। इससे क्या होता है, दूध का प्रोटीन पेट में जाकर जल्दी क्लोट करने लगता है, जिससे कुछ लोगों को होता है गैस, ब्लोटिंग या पेट में हैवीनेस। कुछ फलों जैसे कि केला, उसमें मौजूद स्टार्च और दूध की मिठास मिलकर कुछ लोगों के लिए डाइजेशन को स्लो कर सकती है और इसका असर हर किसी पर एक जैसा नहीं होता, लेकिन जिनकी आंतें कमज़ोर है उन्हें ज़रूर फ़र्क महसूस हो सकता है। और अगर ये कॉम्बिनेशन बार बार या रोज़ाना लिया जाए तो पेट की गट फ्लोरा यानी कि अंदरूनी बैक्टीरिया बैलेंस पर असर पड़ सकता है, जिससे कि इम्यूनिटी, स्किन हेल्थ और डाइजेशन प्रभावित हो सकता है। विज्ञान ये भी कहता है कि दूध और फल साथ लेने से पेट में फर्मेंटेशन यानी कि खमीरीकरण की प्रक्रिया तेज़ हो सकती है, जो गैस, एसिडिटी और डिस्कम्फर्ट का कारण बन सकती है।
पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्रतिक्रिया हर बार नहीं होती और हर व्यक्ति पर अलग अलग असर डाल सकती है। कोई गंभीर नुकसान नहीं होता अगर आप कभी कभी लेते हैं, लेकिन ये आदत बन जाए तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता है। तो विज्ञान सीधे सीधे ये नहीं कहता कि दूध और फल जहर है, लेकिन हाँ, वो ये ज़रूर कहता है कि कुछ कॉम्बिनेशंस, खासकर खट्टे फल और दूध एक साथ लेने पर डाइजेशन पर असर डाल सकते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं एक साफ संतुलित पाचन तंत्र, तो दूध और फल को थोड़ा अंतर देकर लेना ही समझदारी है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि दूध और कुछ फल, खास तौर पर खट्टे फल या केला, अगर एक साथ लिए जाए तो उनका पाचन सही ढंग से नहीं हो पाता। तो अब सवाल उठता है कि क्या इससे कोई नुकसान भी हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, कुछ लोगों को हल्के लेकिन धीरे धीरे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स महसूस हो सकते हैं अगर वो ये कॉम्बिनेशन रोज़मर्रा की आदत बना ले। तो आइए जानते हैं वो संभावित असर क्या हो सकते हैं। सबसे पहला है गैस और अपच, यानी कि इनडाइजेशन एंड ब्लोटिंग। जब दूध और फल साथ जाते हैं तो पेट में उनका पाचन अलग अलग रफ्तार से होता है। इससे पेट में फर्मेंटेशन यानी कि खमीर बनने लगता है, जिससे गैस, अपच और फुलाव की शिकायत हो सकती है। और ये सबसे आम लक्षण होता है, खासतौर पर उन लोगों में जिनका पाचन तंत्र पहले से संवेदनशील होता है। उसके बाद बात की जाए भारीपन और थकान की, यानी कि हैवीनेस एंड लेथर्जी की। अगर शरीर में कोई चीज़ पूरी तरह नहीं पचती तो वो धीरे धीरे शरीर में आम यानी कि अधपचा भोजन या टॉक्सिन बनाती है। आयुर्वेद के अनुसार यही आम आगे चलकर शरीर में थकान, नींद में कमी और आलस की भावना पैदा कर सकता है। तीसरा, बलगम और एलर्जी, यानी कि म्यूकस फॉर्मेशन एंड एलर्जिक रिएक्शंस। केला और दूध दोनों ही स्वभाव से कफ वर्धक यानी कि म्यूकस फॉर्मिंग माने जाते हैं। अगर इन्हें एक साथ लंबे समय तक लिया जाए तो कुछ लोगों को नाक बंद रहना, खांसी या साइनस की दिक्कतें हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों की स्किन संवेदनशील होती है उन्हें स्किन रैशेज या छोटी एलर्जी जैसी समस्याएं भी हो सकती है। और चौथा, पाचन शक्ति पर असर। आधुनिक शोध बताते हैं कि पेट में जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम कहते हैं गट फ्लोरा। उनका संतुलन बिगड़ सकता है अगर बार बार ऐसे मिसमैच फूड लिए जाए। इससे शरीर की इम्यूनिटी, स्किन क्लियरनेस और मानसिक ऊर्जा पर भी असर हो सकता है। तो दोस्तों, क्या ये हमेशा नुकसानदेह है? जरूरी नहीं कि हर बार या हर व्यक्ति को नुकसान हो, लेकिन अगर कोई हर दिन ये कॉम्बिनेशन ले रहा है और उसे बार बार पेट या स्किन से जुड़ी दिक्कतें हो रही है, तो ये संकेत हो सकता है कि ये फूड कॉम्बिनेशन उसकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा। इसीलिए समझदारी इसमें है कि दूध और फल दोनों ही सेहतमंद चीज़ें हैं, लेकिन उन्हें एक साथ लेने के बजाय अलग अलग समय पर लेना ज़्यादा सुरक्षित और फ़ायदेमंद माना गया है। और ये सलाह सिर्फ आयुर्वेद नहीं बल्कि आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझदारी वाली लगती है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि कुछ फल जैसे केला, संतरा या अनानास दूध के साथ मिलाकर लेना सही नहीं माना जाता, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हर तरह के फल और दूध का कॉम्बिनेशन हमेशा बुरा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए समझते हैं कुछ ऐसे अपवाद और कॉमन मिथ्स जो लोगों के मन में भ्रम पैदा करते हैं और जिन्हें सही संदर्भ में समझना जरूरी है। सबसे पहले बात की जाए पके हुए फल या सूखे मेवे यानी कि कुक्ड फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स की, तो अगर फल को पका लिया जाए, जैसे खीर में डालने के लिए सेब या किशमिश को उबाल लिया जाए, तो उनका स्वभाव बदल जाता है। पका हुआ फल या ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम, खजूर, अंजीर, ये दूध के साथ लिए जा सकते हैं क्योंकि ये ना तो अम्लीय होते और ना ही तुरंत फर्मेंटेशन करते हैं। इसीलिए खीर, हलवा, बादाम दूध ये सब सुरक्षित और पोषण से भरपूर होते हैं। दूसरा, फ्रूट योगर्ट और स्मूदी। अब बात आती है मार्केट में मिलने वाले फ्रूट योगर्ट या स्मूदी की। तो ध्यान दीजिए, दही और दूध में फ़र्क होता है। दही पहले से ही फर्मेंटेड होता है, जिसमें पाचन आसान हो जाता है और फल के साथ उसकी रासायनिक प्रतिक्रिया ज़्यादा गंभीर नहीं होती। परंतु अगर आप घर पर दूध और फल मिलाकर स्मूदी बना रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप उसे तुरंत पी लें और उसमें खट्टे फल जैसे कि संतरा या कीनू वगैरह शामिल ना करें। तीसरी चीज़, मुझे तो कभी कुछ नहीं हुआ, ऐसे बोलने वाले लोगों का ये तर्क सही नहीं है। कई लोग कहते हैं कि मैं तो हमेशा बनाना शेक पीता हूँ, मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। तो इसका सीधा उत्तर ये है कि हर इंसान का शरीर अलग होता है। कुछ लोगों का पाचन तंत्र मजबूत होता है तो उन्हें शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं होती, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो कॉम्बिनेशन हर किसी के लिए सुरक्षित है। आयुर्वेद सामान्य नियमों यानी कि जनरल रूल्स की बात करता है ताकि लंबे समय में शरीर पर दुष्प्रभाव ना पड़े। और साथ ही साथ दोस्तों, समय और मात्रा भी मायने रखती है। अगर फल और दूध के बीच 1 से 2 घंटे का अंतर रखा जाए तो उनका पाचन बेहतर होता है। और अगर आप कभी कभी बनाना शेक या मिल्क फ्रूट शेक पीते हैं तो भी समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर आप इसे रोज़ाना की आदत बना लें तो धीरे धीरे शरीर में प्रभाव दिखना शुरू हो सकता है।
तो दोस्तों, हर चीज़ का असर व्यक्ति की पाचन शक्ति, शरीर प्रकृति और मात्रा पर निर्भर करता है। इसीलिए ये जरूरी है कि हम आयुर्वेद और विज्ञान के नियमों को अंधाधुंध माने नहीं बल्कि समझें। दूध और फल दोनों पोषण से भरपूर है, बस उन्हें साथ लेने से पहले थोड़ा सोच समझकर और संतुलन के साथ उपयोग करें। दोस्तों, दूध को आयुर्वेद में माना गया है संपूर्ण आहार, यानी कि एक ऐसा भोजन जो शरीर को ऊर्जा, पोषण और संतुलन तीनों देता है। लेकिन अगर यही दूध गलत समय पर या गलत चीज़ों के साथ लिया जाए तो ये फायदे की जगह हानि भी कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार दूध पीने के सही नियम क्या है, ताकि उसका पूरा लाभ मिल सके और कोई नुकसान ना हो। सबसे पहले जानेंगे कि दूध पीने का सही समय क्या है। तो रात का समय दूध पीने के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है, क्योंकि रात को शरीर विश्राम की अवस्था में होता है और दूध का शांत, ठंडा और भारी स्वभाव नींद को बेहतर बनाता है। रात को दूध पीने से नींद अच्छी आती है, दिमाग को आराम मिलता है और शरीर की रिकवरी बेहतर होती है। सुबह खाली पेट दूध पीना, खासकर गर्मी के मौसम में, कई लोगों के लिए भारी पड़ सकता है। अब दोस्तों, जानेंगे कि दूध के साथ क्या लेना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहले जानेंगे कि साथ लेने योग्य चीज़ें कौन कौन सी है जो पाचन को सहारा देती है। तो सबसे पहली है हल्दी, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे बढ़ती है। उसके बाद इलायची, जिससे कि गैस और अपच से बचाव होता है। उसके बाद है केसर, जो कि त्वचा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। और उसके बाद है गुड़ या मिश्री, जो कि शुद्ध मीठा स्वाद और ऊर्जा देती है। और उसके बाद बात की जाए साथ न लेने योग्य चीज़ों की, तो सबसे पहला है नमक, दूध के साथ ये विरोध करता है। उसके बाद मछली पूरी तरह से विरुद्ध आहार माना गया है। खट्टे फल या जूस ये पाचन गड़बड़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ तेज़ मसाले या नमकीन खाना ये कफ और त्वचा रोग को बढ़ावा दे सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि दूध कैसे पिएं। तो दूध को हमेशा गुनगुना या उबला हुआ ही पीना चाहिए, ताकि उसका पाचन आसान हो सके और उसमें छिपे बैक्टीरिया खत्म हो जाए। भोजन के तुरंत बाद दूध न लें, क्योंकि इससे पाचन धीमा हो सकता है। खाने और दूध के बीच कम से कम 1 घंटे का अंतर रखें। और अब बात करते हैं कि दूध किसे नहीं पीना चाहिए या किसे सावधानी बरतनी चाहिए। तो जिन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस है, यानी दूध पचाने में दिक्कत होती है, उन्हें डॉक्टर से परामर्श लेकर ही दूध लेना चाहिए या विकल्प ढूंढना चाहिए। अस्थमा, साइनस या एलर्जी के रोगियों को भी दूध के साथ गर्म चीज़ें जैसे कि हल्दी लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन ठंडे दूध से बचने को कहा जाता है। तो दोस्तों, दूध एक बेहद लाभकारी आहार है, लेकिन इसका सही लाभ तभी मिलेगा जब हम इसे समय, मात्रा और संयोजन के नियमों के अनुसार लें। आयुर्वेद यही सिखाता है कि क्या खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है। यही समझदारी हमारी सेहत को मजबूत बना सकती है, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि दूध और फल दोनों अपने अपने आप में बेहद स्वस्थ और पोषण से भरपूर चीज़ें हैं, लेकिन जब हम इन्हें गलत समय या गलत तरीके से मिलाते हैं तो यही चीज़ें शरीर पर गलत असर डाल सकती है। आयुर्वेद कोई जादू या रहस्य नहीं है, बल्कि ये एक अनुभव और निरीक्षण से जन्मी जीवन शैली की प्रणाली है, जिसने हजारों साल पहले ये समझ लिया था कि हर चीज़ अच्छी होती है अगर उसे सही समय, सही मात्रा और सही तरीके से लिया जाए। दूसरी ओर आज का विज्ञान भी इन पारंपरिक सिद्धांतों को नए शब्दों और लैब रिपोर्ट्स के जरिए धीरे धीरे समर्थित करने लगा है, जैसे कि पाचन प्रक्रिया, गट हेल्थ, फर्मेंटेशन, म्यूकस प्रोडक्शन। इन सभी के पीछे जो मैकेनिकल या केमिकल कारण हैं, वो आयुर्वेद की विरुद्ध आहार वाली धारणा के बहुत करीब है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ जहर है या खतरनाक है, बल्कि इसका मतलब है हमें जानकारी के साथ चुनाव करना चाहिए, ना कि सिर्फ स्वाद या आदत के आधार पर। तो समझदारी की असली परिभाषा यही है कि न तो अंधा विश्वास करे और न ही अंधा इनकार। ना तो सिर्फ इसीलिए किसी बात को मान ले क्योंकि वो पुरानी है, और ना ही सिर्फ इसीलिए उसे ठुकरा दे क्योंकि वो साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं कही गई थी। जब हम ज्ञान के दोनों स्रोतों, प्राचीन और आधुनिक, उनको मिलाकर देखते हैं तो हमें मिलता है समझदारी का संतुलन। तो दोस्तों, अंतिम विचार यही है कि अगली बार जब आप दूध और फल को एक साथ लेने का सोचें तो बस एक बार ठहरकर सोचिए कि क्या ये संयोजन मेरे शरीर को लाभ देगा या बोझ, क्योंकि सेहत का असली मतलब यही है। सुनो अपने शरीर की और समझो भोजन की प्रकृति को। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि दूध और फल का साथ क्यों आयुर्वेद में मना किया गया है और कैसे विज्ञान भी कई बार इसी बात की पुष्टि करता है। ये कोई डराने वाली चेतावनी नहीं है, बल्कि एक साधारण समझदारी भरा सुझाव है कि हम जो खाएं वो शरीर के साथ सामंजस्य यानी कि बैलेंस में होना चाहिए। बनाना शेक, फ्रूट स्मूदी या दूध के साथ फल, ये सब कभी कभी लेना चल सकता है, लेकिन अगर ये रोज़ की आदत बन जाए तो उसका असर भी धीरे धीरे दिखने लगता है। तो अब बताइए, क्या आप भी रोज़ दूध के साथ फल लेते हैं, या आपने कभी ऐसा कॉम्बिनेशन लिया है जिससे पेट में तकलीफ, भारीपन या एलर्जी जैसी कोई परेशानी हुई हो? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और की आंखें खोल दे।
और अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण, संतुलित और सोचने लायक लगा तो लाइक ज़रूर करें, अपनों के साथ शेयर करें और ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं ज्ञान की, तर्क की और संतुलन की। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेकिन ज़रूरी सवाल के साथ। धन्यवाद।